हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। देखो ये जो आज का वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैं अपना वीक 4 का रूटीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, मैं अपनी खुद की जर्नी को फिल्मा रहा हूँ। मैं ये एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि कैसे कोई फर्स्ट से अर्श तक जा सकता है। मैं ऐसा नहीं करें कि कोई एक वीडियो बनाऊँ उसमें अपने अंदर सारी चीज़ एक एक चीज़ बताऊँ कि एक्चुअल मैंने क्या किया। मैं तो आपको एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ कि क्या मैं आपको 1% दे रहा हूँ, मतलब कि अपने वीक का रूटीन दे रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में क्या मुझे देख करके जो फ्यूचर में क्या होगा वो ये बात बोल पाएंगे, हाँ कोई कैसे फर्श से अर्श तक जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल देखो जो मेरा रूटीन है, इससे दो चीज़ें होने वाली। सबसे पहला तो आपके अंदर क्या एक चेंज आएगा इसको देखकर, जो मेरा रूटीन चैलेंज है मेरा, इससे क्या होगा कि 7 डे रूटीन चैलेंज, इससे क्या होने वाला है कि सबसे पहले आपके माइंड में चीज़ है जब ये बंदा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रहा, मैं दिन के 17 घंटे दे रहा हूँ, 16 घंटे दे रहा हूँ कि मैं दिन में 15 घंटे दे रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा, नहीं, मैं सब कुछ नॉर्मल कर रहा हूँ। नॉर्मल का मतलब कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रहा मैं। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी रिलीज़ कर रहा हूँ और हाँ अपनी फैमिली को भी संभाल रहा हूँ और साथ के साथ कि अपने करियर को संभाल रहा हूँ। और ये एग्जाम्पल सबसे पहला काम कि आपको इंस्पायर करूंगा मैं कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो। मतलब क्या मेरा एम क्या है, आपको अपनी लाइफ के हर डे में 200% बेटर बन देखो, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या कि मैं ये क्या एग्जाम्पल सेट करूँ, मतलब कि खुद की जर्नी को क्या फिल्म आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, इनसे कोई भी इंस्पायर होगा, ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। ठीक है? अब देखो आपको मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, मुझे नहीं पता आज आप क्या कर रहे हो, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले काम कि आप हर रोज रात को ये चीज़ें नोट करना स्टार्ट करो। मैंने एक्चुअली में अपने दिन में कितना काम प्रोडक्टिविटी किया। देखो सबसे पहला काम मैं रात को हर रोज अब क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं ये लगाता हूँ हिसाब कि मैंने 2 घंटे तो लाइब्रेरी में दिए, तो 2 घंटे वो लिखे कि मैंने 2 घंटे लाइब्रेरी में दिए। फिर मैंने 1 घंटा उस टाइम से उस टाइम तक वो पढ़ा, तो वो मैंने वो भी नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने 2 घंटे शाम को पढ़े तो वो भी लिखे। उसके बाद रात को मैंने 10 मिनट मेडिटेशन किया, मैंने उसको भी नोट डाउन किया। इस तरीके से मैं अपनी एक एक चीज़ को नोट डाउन करूँ और जब मैं इनको देखता हूँ, जैसे मैंने उन सारी रिपोर्ट को अगले 7 दिन तक मैंने ये चीज़ें नोट किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी को दिया और चैट जीपीटी ने मैंने उनको एक्चुअली में बताया कि तूने दिन का 28% अपना कि कंटेंट क्रिएशन को दिया, मतलब कि एडिटिंग, टैग, टाइटल, थंबनेल, इन सारी चीज़ों को दिन का इतना 28%, और तूने 22% अपनी फैमिली को दिया। इस तरीके से जब आपका टाइम और इससे भी ज़्यादा शौकिंग जब आप इसको घंटों में कन्वर्ट करते हो, मतलब कि आपने एक वीक के अंदर 51 घंटे किसको दिए, कंटेंट क्रिएशन को। उसके बाद आपने 42 घंटे कहाँ पर दिए अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इसके बाद आपने क्या 3.5 घंटे किसको दिए, इंग्लिश को, और 2 घंटे आपने मेडिटेशन को दिए। एक हफ्ते के अंदर कितने होते हैं, 168 आवर होते हैं। मेरे को आपको एक्चुअली पता लगे आपने कितने घंटे कहाँ पर स्पेंड किए, और जिस दिन आपने वो रिपोर्ट तैयार करी। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको चीज़ें सिर्फ नोट डाउन करनी। पहले वीक के अंदर आपको सिर्फ ये देखना कि जो आप करें उसको आप नोट डाउन करते आपने इतना टाइम क्या क्या, इतना टाइम क्या क्या। मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि आप इंस्टाग्राम को नोट डाउन करो, नहीं। अब मैं खुद मोबाइल जितना यूज़ करता हूँ उसका टाइम मुझे पता है। मैं एक्चुअली में करता कि जो मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ अपने 11 लक्ष्य को, जो मैं टाइम देता हूँ क्वालिटी, उसको मैं नोट करता हूँ कि मैंने एक्चुअली में जो मैं क्वालिटी टाइम में कितना दे रहा हूँ। अब देखो मैंने एक बुक पढ़ा था, अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ मैं, डॉक्टर सुधीर कुमार दीक्षित की बुक है। उसके अंदर देखो उन्होंने एक वो बोला था, जो पेरोटो का नियम दिया था उन्होंने, 20-80-20, उस रूल को मैं आजकल फॉलो कर रहा हूँ। 80-20 रूल का मतलब क्या है कि जो आपका 80% काम होता है उसे आप अपने 20% टाइम में खत्म कर लेते हो, और जो आपका 20% काम बच जाता है उसमें आपका पूरा दिन बच जाता है, मतलब कि उसमें आपका 80% टाइम। आप जो लाइन मैंने ये बोली इसको प्लीज़ एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार देखो उतनी बार आपको इसका डीप मीनिंग समझ में आएगा। अब मैंने क्या बोला कि आपका 80% काम आपके 20% टाइम में खत्म हो सकता है, तो वो 20% टाइम पे आजकल मैं उस पर फोकस कर रखी हूँ। अब देखो जो फैमिली है, आपको मैंने पहले भी अपने बारे में बता रखा, काफ़ी चीज़ें आप मेरे बारे में जान चुके हो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करके, कि मैं क्या इकलौता लड़का हूँ। तो अब मेरे डैडी का क्या, उनकी तबीयत खराब रहती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली किसके ऊपर है, मेरे ऊपर। अब ऐसे जो फिलहाल का वीक होने वाला है, इससे नेक्स्ट वीक जो आएगा उसके अंदर जो मैं फिलहाल बैठा हूँ यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। अब पिछले 4 दिन से मैं लगातार देखो, सबसे पहले दिन तो मैं पापा जी को दवाई दिलवाने के लिए, सब नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं मम्मी जी को दवाई दिलवाने के लिए कर गया। यहाँ से 44 किलोमीटर जाना, 44 किलोमीटर आता, तो मुझे 2 बज गए। 2 बजे के बाद क्या होता है, एक बंदा जब 80 किलोमीटर बाइक ड्राइव कम से भी कम 80, तो उसके बाद वो नींद आ जाती है उसे। तो 40-50 मिनट सोया, उसके बाद फिर शाम को फिर से बसेड़े चले गए काम करने के लिए। वो दिन खत्म, उससे अगले दिन फिर क्या हुआ कि जो हमारे थोड़ा सा काम है घर का, और घर वालों का वहाँ चला जाओ, तो उस काम को पूरा दिन उसमें भी क्या 1:30 बज गया। उसके बाद शाम को फिर उन्होंने भेजा कि चलो घास लेने चलो डंगरों के लिए, तो वो भी दिन का था। उससे अगले दिन फिर मम्मी को दोबारा दवाई ले लेकर जाना पड़ा। तो उसमें अब की बार अब कहाँ गए अपने यहाँ, मुझे पड़ा है खतौली। अब मुझे फटाकर से हमारे यहाँ से खतौली कितना पड़ता है, 43 किलोमीटर। तो पहले वहाँ पे, उसके बाद फिर मंसूरपुर गए, तो वहाँ से फिर 18 किलोमीटर बाद फिर वहाँ से आना आई थिंक इतना है 41। तो अब कल का दिन भी ऐसे ही गया, और आज, और कहाँ कल तो मैं फिर बसेडे तो नहीं, हाँ कल मैं बसेडे भी गया शाम के टाइम,
और सेम आज का दिन तो वैसे क्या, आज फिर पापा दवाई लेने के लिए गए, लेकिन आज मैं उनके साथ नहीं गया। आज मैंने मम्मी और पापा को दोनों भेजे। जो मेरे पापा जी को दवाई दिलाने के लिए मम्मी जाती, तो उस टाइम में अब देखो, मैं अपने गांव से 4 किलोमीटर उनको छोड़ने का, तो इतना टाइम मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ सिर्फ इसलिए कि मैं एडिटिंग कर सकूँ। तो इतना वो दवाई लेने के लिए गए 2.5-3 घंटे, इतना मैंने अपना लाइब्रेरी में बैठा एडिटिंग किया और एक पॉडकास्ट देखा। उसके बाद थोड़ा सा बुक तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पॉडकास्ट के साथ साथ थोड़ा गाने भी सुने। और बस इतना देखो क्या क्या चीज़ें चल रही, किस किस तरीके से मैनेज हो रही है कि इतना वो वहाँ पर दवाई ले रहे हैं, इतना टाइम में मैं अपने एडिटिंग कर लूँ। फिर इस तरीके से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब कभी खेत में जा रहे हैं शाम के टाइम, खेत में आने के तुरंत बाद अब देखा कि अब घर में काम चल रहा है। काम कैसे लगे, कुछ ना कुछ चुटर मुटर का काम होता ही रहता है कि कभी ये हो गया, कभी ये चीज़ का नुकसान हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो आ गया, कभी किसी का फ़ोन कॉल हो गया। फ़ोन कॉल मेरे रिलेटिव से इतना फ़ोन कॉल करते, मेरे चाचा जी हैं एक, वो मेरे को कम से भी कम 20-20, 25-25, 30-30 मिनट बातें करते हैं। अब उनको मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझसे प्लीज़ बातें मत करो, क्योंकि क्या वो एक ऐसे बंदे जो हर टाइम बचपन से मेरे साथ है, तो उनको कुछ भी हो बातें करना, अगर अभी फ़ोन आएगा तो उनका अभी फ़ोन उठाना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि जोर मारे, लेकिन एग्जाम चलो ठीक है कर लेते कि वो अकेले, एज उनकी 45 क्या 50 अराउंड होगी, तो देखो इस एज में आदमी अकेला हो जाता है, तो इस चक्कर में कोई बात नहीं, मगर कोई बात, इनको टाइम देना जरूरी है। इस तरीके से हर चीज़ इतनी ज़्यादा बिजी है, इसकी कमी है, वो है टाइम। अब ये जो टाइम है, आपके पास सब चीज़ हो सकता है कि आज आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपके पास एक चीज़ है, आपके पास टाइम है। जो कि मेरे पास, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक लगातार अपना काम, एक दिन के अंदर 5-5 वीडियो शूट कर सकता हूँ, उनको एडिट करता हूँ, उनको अपलोड भी कर सकता हूँ। इतना दम रखता हूँ। मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ, लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी एक दिन के अंदर 4-4 वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं 4 वीडियो अपलोड करने में हवा ख़राब हो जाती है। कैसे कि पहले उनका टैग, सबसे पहले कि जो मैंने उसके अंदर बोला वो सब देख, उनको टाइटल देखना, फिर वो ChatGPT को एक एक चीज़ टाइप करना, उसमें कम से कम 15 मिनट एक वीडियो, फिर वो मेरे को टैग बताए, फिर टाइटल, फिर थंबनेल, फिर क्या एडिटिंग करनी है। ये चीज़ें एक नेक्स्ट एडिटिंग तो मैं घर से करके जाता हूँ, लेकिन टैग, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, इनमें इतना टाइम जाता है, इतनी क्रिएटिविटी चाहिए, बनते हैं माइंड बिल्कुल फ्रेश। और तब कि जब रिस्पॉन्स है ही नहीं कुछ, और फिर अपने घर आकर ये चीज़, और लाइट कभी नेट नहीं आ रहा, कभी ये नहीं आ रहा, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी मैं हर चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप के पास अगर टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो जो आज का वीडियो, इससे आपको क्या लर्निंग मिले, जो ये आज का वीक का रूटीन, इससे आपको एक लर्निंग लेनी चाहिए कि आपके पास एक गोल्डन चीज़ है, वो क्या है, आपका टाइम। जो टाइम है, जो बहुत रिच पीपल होते हैं, जो बहुत अपर लेवल के माइंडसेट के बंदे होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि टाइम क्या, टाइम इज़ मनी। लेकिन उससे भी ऊपर मैं क्या बोलता हूँ, मेरा दिमाग है, टाइम इज़ मोर देन सुपीरियर मनी। आज जिसके पास आपके सबसे वैल्यू चीज, आपका सबसे एसिड, सबसे क्या वैल्यूएबल एसिड कौन सा है, टाइम। ये बात मैंने कहाँ पर पढ़ी, डॉक्टर सुधीर कुमार दीक्षित की बुक्स। तो ये चीज़ें एक्चुअल मेरे समझ में आने लगी, जो टाइम है यही सब कुछ है। अब देखो इन चीज़ों को मैनेज करना। अब आपको मैं अपना आंकड़ा बताता हूँ कि एक्चुअल में दिन के अंदर कर क्या क्या रहा हूँ। अब देखो आपने 3 जुलाई की रिपोर्ट देखी, 3 जुलाई के अंदर मैंने क्या किया, 38% टाइम अपना कॉलेज के जो मेरा प्रैक्टिकल था उस दिन, फिर अपने 16% टाइम मैंने अपनी फैमिली को रेस्ट दिया। इस तरीके से मैंने 3 जुलाई काम किया। ऐसे ही मैंने 4 जुलाई का काम किया। देखो ज़्यादातर काम मेरा कहाँ पर है, फैमिली। मैंने 4 जुलाई को फैमिली वर्क कितना किया, 38%। ऐसे ही इसमें वीडियो एडिट के 5%। इस तरीके से फिर 5 तारीख को भी सेम 11 लेक्चर को दिया। इस टाइम बहुत से दिन ऐसे बहुत अच्छे चला जाता है, तो 11 लेक्चर को मैंने कितने घंटे दिए, यहाँ पर 3 घंटे, मतलब दिन का 17% टाइम मैंने किसको दिया, अपने जो मेरा 11 लेक्चर उसको दिया। अब ऐसे ही 6 जुलाई को भी सेम, 7 जुलाई को भी कुछ ना कुछ चला। अब ये रिपोर्ट तो आप सब देख सकते हो, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को भी। अब देखो ये चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी है। क्या मेरा नज़रिया है, जो मेरी चीज़ों को देख रहे हैं, नज़रिया ही बदलते हैं। अब उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जो आप काम कर रहे हो वो आपको स्ट्रगल लग रहा है, या एक्चुअल में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको क्या स्ट्रगल हो रहा है। ये चीज़ें मेरे दिमाग कहाँ से है कि एक लड़की थी मेरी क्लासमेट, उसने क्या बोला कि मैं हार्ड वर्क पढ़ा, नहीं सॉरी, क्या बोला उसने कि मैं अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत करी। और मैंने बड़े ध्यान से देखा उसकी एक एक चीज़ को, बड़े ध्यान देखा, समझा, तो मेरे समझ में आया कि एक्चुअल में हार्ड वर्क कर ही नहीं रही। सॉरी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, गलती हो रही कि एक्चुअल में स्ट्रगल कर ही नहीं रही, ये तो हार्ड वर्क करे। तो आपको मैं बड़ी क्लैरिटी समझाने वाला चीज़ कि एक्चुअल में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ना कि स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगलर की मेंटालिटी अगर आपके माइंड में फिट हो गई, तो फिर आप कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं सकते। आप बेशक आज कुछ भी कर रहे हो, अगर मैं आज बोला कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर ये चीज़ें फिट होगी तो मैं आज दुखी हो जाऊँगा। मैं दुखी नहीं हो रहा, मैं क्या, मैं तो खुद को बोल, मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और हार्ड वर्क आदमी को बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आज देखो आज का वीडियो मैंने थोड़ा सा अलग बोला, लेकिन एक्चुअल में बस यही चीज़ें थी। आप अगर कोई एक चीज़ मेरे इस वीडियो से पकड़ो, तो आपको एक चीज़ पकड़ना चाहिए। जैसे 2 चीज़ मैंने बोल दिया इसमें, आपको पहली चीज़ क्या बोली कि आपके पास टाइम है, अगर जिसके पास टाइम है उसके पास कुछ भी, वो कुछ भी कर सकता है। टाइम इज मनी, नहीं, एक कोट अब पुराना होता है, टाइम इज मोर देन सुपीरियर मनी। और सेकंड चीज़ आपको कि आपका नज़रिया, आप जो भी कर रहे हो उसको प्लीज़
स्ट्रगलर मत बोलो, उसको हार्ड वर्क बोलो। इसके ऊपर तो मैं टोटल वीडियो बनाने वाली। देखो अगर आप खुद मोटिवेट और किसी और को भी ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो कि आप लाइफ में सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअल में उसका नज़रिया बदलेगा इन चीज़ों को देख करके कि हाँ, ये ऐसे जो आपको टाइम मिला रहा है आप इसको वेस्ट कर रहे हो, इसको वेस्ट मत करो। तो आप अपने दोस्त का नज़रिया बदल सकते हो। आप थोड़ा सा आपको एक चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, और सेकंड चीज़ मैंने बोला कि आपका माइंडसेट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये मत सोचो कि आप स्ट्रगल, आप एक्चुअल में हार्ड ही वर्क करो, आप कुछ भी करो, आपका नज़रिया, आपको अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक के अंदर। अब जो इससे वीक 4 होगा, सॉरी वीक 5 होगा, वो बड़ा स्पेशल होने वाला, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान